बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा लंदन से मैं हूं अज़हर जावेद और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत भी रही हैं और मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से अक्सर ख़बरों की ज़ीनत बनती रहती हैं। मेरी मुराद हरीम शाह से। हरीम शाह, आपको खुश आमदीद। और कैसा चल रहा है आपका क़याम लंदन में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में तो यूके जन्नत है। वैसे सारी बात वेदर की होती है, तो अभी इन दिनों में मतलब कुछ मंथ से यहाँ का मौसम काफ़ी वो है। वैसे मुझे सर्दियाँ नहीं पसंद, लेकिन अभी जो यूके का मौसम है तो इसमें मैं काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। आपकी ऐनक बड़ी अच्छी, बड़ी लग रही है आपको, गोल्डन ब्लैक। चलो, थैंक यू वेरी मच तारीफ़ करने के लिए, जज़ाकल्लाह। अच्छा हरीम, पाकिस्तान अक्सर याद तो आता होगा, वहाँ के हालात भी याद आते होंगे। जो कुछ चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी कंट्री है, हमारा वतन है, क्यों याद नहीं आएगा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है, तो अपना मुल्क किसको याद नहीं आता। आजकल के जो हालात हैं आप सबके सामने है, जिस तरह की वहाँ पे जो दकियानूसी चल रही है और जिस तरह के वहाँ पे संगीन हालात हैं और जो आजकल जो तलखियाँ चल रही हैं, तो इनमें पाकिस्तान जाना और वहाँ जाके ठहरना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अभी पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हम दुआ गो हैं और हम आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू जितनी हमारी कैपेसिटी है। लेकिन आजकल हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना भी जो है तो वो एक आपके अगेंस्ट हो जाता है। अगर आप सामने नहीं आती तो आपकी फैमिली है या आपके जो भी पीछे है तो उनको हरेस किया जाता है। तो हम ज़रूर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है वो है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात अभी हो रहे हैं इमरान खान साहब के साथ या उनकी पार्टी के लोगों के साथ या उन लोगों के साथ भी जो इमरान खान के लिए आवाज़ तक बुलंद कर रहे हैं, जो फॉलोअर हैं, जो इमरान खान के ताबे हैं या जो इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ जिस तरह की जुल्म सितम बर्बरियत हो रही है, तो अल्लाह ही पनाह, अल्लाह ही बस इन हालात से पाकिस्तान को बाहर निकाले। आपको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का भी सामना करना पड़ा, आपको थ्रेट्स भी हुई। क्या सूरत हाल है अभी? पिछले जब बात हुई थी आपसे तो पुलिस आपको प्रोटेक्शन भी दे रही थी। एग्जैक्टली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सेफ कंट्री है और इस कंट्री में मैं ख़ुद को बहुत ही सेफ फील कर रही हूँ। मैं इस कंट्री का बाशिंदा नहीं थी और जिस तरह से इस कंट्री ने मेरे साथ तावन किया और जितना मुझे इन्होंने प्रोटेक्ट किया और जिस तरह से मेरे लिए मतलब उठ के खड़े हुए और जिस तरह मुझे यहाँ पे इंसाफ मिला, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। और ये ना तो मैं यहाँ की पासपोर्ट होल्डर थी तब और ना मेरे पास यहाँ का कोई नेशनैलिटी था। मैं यहाँ पे रहती थी, तो उस वक़्त जो मेरे साथ हुआ और जो यही नून लीग के कुछ लोगों ने और कुछ मेरे मुखालिफिन ने जिस तरह से मुझे ज़िक पहुँचाने के लिए जिस तरह की मेरे साथ वो किया, लेकिन मुझे बहुत जल्द इंसाफ मिला और अभी मैं ख़ुद को सेफ फील कर रही हूँ। यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के इदारों ने मेरे साथ तावन किया और मैं मशकूर हूँ। मैं यूके की गवर्नमेंट का या यहाँ के जितने भी लोग हैं, जिन जिन अदारों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ मेरे ख्याल में कम है। पता चला कि आजकल हरीम शाह कॉलेज भी जा रही हैं। या मैंने स्टडी को कंटिन्यू किया, मुझे शुरू से इश्तियाक था कि मैं लंदन में जाके पढ़ूँगी और मैं पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। मैंने पाकिस्तान से चूँकि मास्टर किया था और शरिया एंड लॉ मैंने पढ़ा था और मैं चूँकि हाफ़िज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे था कि मुझे कानून के बारे में या मुझे एलएलबी करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। वैसे हर कहते हैं माँ की गोद से लेके गोर तक कोई हाथ कोई वो नहीं होती, आप तालीम हासिल करो। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरे पास टाइम है अभी, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ और ये मेरे लिए बेस्ट एक वो है। और फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरिट पे मिला यहाँ पे एडमिशन। अब आप दुआ करें कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकूँ। डिग्री कंप्लीट करके क्या करेंगे? देखें, डिग्री कंप्लीट करके क्या करना या क्या नहीं करना, मैं तालीम के साथ आपकी एक लगन होना चाहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ते हो और जिस भी, चाहे वो आप कानून को स्टडी करते हो या आप किसी भी सब्जेक्ट में आगे जाते हो या उसका आप मुताला करते हो या उसमें उसके लिए आप आगे जाके उनको वो करते हो, तो उसके लिए आपका अपना होता है, आपको एक खुशी होती है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी बड़ी पोस्ट पे लगें या वो। तालीम आपको इंसान बनाती है और आपको अपनी जांच पड़ताल करने का एक वो, और आपका माइंड खोलती है और आप वसी दिमाग से कुछ भी वो करते हो। तो हर एक इंसान को
जिस भी सब्जेक्ट में उसको शौक़ हो, इश्तियाक हो, तो उसमें उसको स्टडी करनी चाहिए। तो मैं तो LLB और कानून के बारे में पढ़ना चाहती हूँ और मैं कानून को समझना चाहती हूँ, और ये मेरे लिए बल्कि ज़रूरी है। वकालत करेंगी आप, प्रैक्टिस करेंगी उसके बाद? प्रैक्टिस करना ना करना, लेकिन मुझे खुद इतना नॉलेज होगा कि कहीं पे खुद मुझे पता होगा। अगर इमरान खान साहब ने कहा जी कि मेरी वकालत करें, उसके बाद? देखिए, खान साहब के लिए आवाज़ बुलंद करना वो तो हमारा फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ में कोताही हम कर ही नहीं सकते, चाहे खान साहब कहें या ना कहें। उनको कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, यंग जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान माल सब कुछ, अपनी औलाद की सबकी कुर्बानियाँ दी। तो हमारा ये फ़र्ज़ है, अगर हम फ़र्ज़ को ना दबाएंगे या एक ऐसे सच्चे लीडर के साथ उठ के खड़े नहीं होंगे या उसके लिए आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तो फिर हमसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में क्या कह सकते हैं अपने बारे में। तो ये हमारे लिए खुशी का बायस है। इसमें खान साहब को कहने की या खान साहब को फरमाइश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हलाली लोग होंगे या जिनके ज़मीर मुर्दा नहीं होंगे, ज़िंदा होंगे, तो वो हर हाल में इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। ये हमारा अवलीन फ़रीज़ा है, और फ़र्ज़ में कोताही नहीं हो सकती। लाहौर के जलसे को कैसे देखती हैं? लाहौर में जिस तरह की पाबंदियाँ थी, जिस तरह की सख्तियाँ थी, जिस तरह उन्होंने मतलब इमरान खान के लिए फिर भी लोग निकले, और आपने खुद देखा आवाम का एक समंदर था। अभी लाहौर जो है वो नून लीग के हाथ से निकल चुका है, नून लीग जो है तो वो हार चुकी है। अब वो शिकस्त खुर्दा हैं, वो अब क्या कहते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो कैसे वो करें। वो जितनी रुकावटें बचा रहे हैं, लोग उन रुकावटों को इतना ही वो करें। तो अगर वो लोगों को आज़ादी देते, आज़ादी से जलसा होता, तो फिर क्या, ये तो इतनी रुकावटों के बावजूद जिस तरह समंदर उमड़ के आया, और जिस तरह लाहौर के लोगों ने आके खान साहब के लिए आके अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बे का एक इजहार किया, तो वो आप सब के सामने है। तो इस वक्त अगर इतनी सख्तियों के बावजूद पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, तो अगर सख्तियाँ वहाँ पे, तो ऐसा हुआ कि लाहौर में कहते हैं जहाँ जहाँ कंपेन हुई वहाँ के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। तो मतलब ये नून लीग सिर्फ यही कर सकती है। अभी इनके हाथ से पाकिस्तान निकल चुके हैं, अवाम इनसे नफ़रत करती है, लोग इनसे नफ़रत करते हैं। तो ये रुकावटें ख़ाइल करने के बावजूद भी नामुरादी हैं, कामयाबी इनको मिल नहीं रही, ज़िल्लत इनका मुकद्दर है। तो क्या कह सकते हैं। अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या राय है? अली अमीन गंडापुर के बारे में ये कहूँगी कि इमरान खान, उनके ऊपर भी कितनी सख्तियाँ और किस तरह के हालात और किस तरह के वो आए हैं, तो वो डट के खड़े रहे हैं। उन्होंने भी जेल के अंदर गए, और फिर जब अभी वो खान साहब के एक सच्चे सिपाही हैं, लोगों को लेके इमरान खान के लिए निकल रहे हैं। अगर वो ना भी निकले तो लोग अपने बियाफ पे निकलेंगे। इस वक्त किसी भी लीडर को लीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवाम को इमरान खान से प्यार है। तो अमीन गंडापुर के बारे में यही कहूँगी कि उनको इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना चाहिए। इसके लिए अगर जान भी किसी की जाती है तो जानों की कुर्बानियाँ भी दें, क्योंकि क्या करना, वैसे भी वो एक न एक जान अल्लाह को देनी है, तो किसी हक की राह में दे दें। तो खान साहब के लिए बाहर निकलें और ऐसे लोगों को निकालें। पाकिस्तान जाने का कोई प्रोग्राम है? अभी फ़िल वक्त तो पाकिस्तान जाने का प्लान नहीं है, देखें, लेट्स सी मुस्तकबिल। हाँ, आपके हस्बैंड को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था वहाँ पे, तो अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये भी नून लीग ने ही किया। वो जो मेरा एक ट्विटर अकाउंट की वजह से और काफ़ी उनकी वजह से, यही कि वो क्यों बोलती है उसको लेके आए, और फिर जिस तरह उनको दबोच के रखा और जिस तरह की सख्तियाँ उन पर की गई। और मैंने मीडिया, उस वक्त भी मीडिया ने मेरा साथ दिया, और यहाँ की मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अदालत की मैं मशकूर हूँ कि बर वक्त उन्होंने कार्रवाई करते हुए, चाहे दिन थोड़े लग गए, 11-12 दिन में बिलाल को बाहर निकलवा दिया, लेकिन ये जो किया तो ये उनकी शिकस्त है। मैं अब इंशाल्लाह मरियम से इसका इंतकाम लूँगी, लेकिन इंतकाम ऐसे लूँगी कि उसको समझ आ जाएगी। अभी खामोश है, खामोशी का ये मतलब नहीं होता कि इंसान कभी जो है अल्लाह इनको बर्बाद करेगा, अल्लाह इनको जलील करेगा, क्योंकि इन्होंने एक बेगुनाह इंसान को उठा के, तो इन्होंने 10-11 दिन उस पर एक वो किया। लेकिन उसका भी जितनी हम में हिम्मत हुई तो हम इन्हें बताएंगे कि कैसे आप किसी के बच्चों को उठा के दबोचते हो या कैसे किसी को रखते हो। तो मरियम कब तक इस तरह की घटिया तरीन हरकतें करेगी या लोगों के बच्चों को मरवाएगी या उठवाएगी? उसको शर्म आनी चाहिए, बल्कि है ही बेशर्म। इन लोगों को कब गैरत आएगी? गैरत तो इन लोगों की नस्ल में ही नहीं है। आपके हस्बैंड से आपकी बड़ी देर जुदाई रही, अब तो आपके हस्बैंड आ भी गए हैं, कैसे हैं बिलाल साहब? आप क्या कहना चाहेंगे? इतने अरसे बाद मुलाकात हुई आपकी बिलाल से। वो तो UK पहले भी आए थे, 1-2 दफ़ा आए थे, और इनका चूँकि क़याम मुख्तसर होता है, इनके पीछे पाकिस्तान में काम वगैरह होते हैं, तो इतना स्टे वगैरह नहीं करते। लेकिन अभी फिर इनको कुछ अपने पर्सनल काम थे, तो आगे चलें, अच्छा हुआ। तो जुदाई रही, तो जुदाई के बाद जब लास्ट भी आपसे मुलाकात हुई थी तो आप काफ़ी मिस कर रही थी इनको?
देखिए ये तो मेरी फैमिली है ना, फैमिली को तो सब मिस करते हैं। जैसे पाकिस्तान में मैं बिलाल मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे मेरे साथ, कुछ अर्सा रह के वापस चले जाते हैं। तो फैमिली में बाकी सारे और है कौन मेरी फैमिली में, तो ये भी ना है तो उनको पता है मैं यहाँ पे अकेली हूँ, और खुद तो मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती। मेरे भी यहाँ पे जब ये गए थे तो इनका जो हाशिर किया था नून लीग ने, और जिस तरह की सख्तियों से ये निकल के आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी सेफ हैं। लेकिन वो भी कहते हैं कि अगर हम आवाज़ बुलंद ना करते, इनका जुर्म क्या था, गुनाह क्या था? कोई गुनाह नहीं था। एक बेगुनाह इंसान को आपने उठा के उसके ऊपर एक सितम किया। तो यही मैं कहती हूँ, पाकिस्तान के अंदर अगर मैं जाऊँ तो मेरा क्या हाल कर देंगे। लेकिन उनके हाल से ये नहीं कि मैं इनके लिए अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। जैसे अभी मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, उधर जाओ जेलों में, पर्चों में, फ़लाँ में पता नहीं आपके ऊपर इतने बेगुनाह पर्चे डाल देते हैं कि आपको पता भी नहीं होता आपके पता नहीं ऊपर क्या क्या डाल देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं जब जाऊँ तो पता नहीं मेरे ऊपर कितने, इन्होंने वैसे ही मेरा नाम ECL में डाला हुआ है और कितना बेगुनाह जगहों पे इन्होंने मेरा किया हुआ है, जबकि मैं किसी चीज़ में हूँ भी नहीं। अगर ये मेरा जुर्म है कि इमरान खान के लिए आवाज़ उठाना, ये वो तो मैं करूँगी हक़ के लिए, चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान के अंदर की भी किसी पे के बारे में भी हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी तो हम बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हरीम, अब क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ का काफ़ी पीछे रहा, आपके जान को भी ख़तरा रहा, तो अब आप का फ्यूचर का यहाँ पे क्या प्लान है? जैसे कि आप पढ़ भी रही हैं, तो मुस्तकिल आप यहीं रहेंगी या आप कुछ और भी सोचा है आपने? देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा मुझे हर चीज़ में कामयाबी दी है। मैं किसी भी चीज़ से मायूस नहीं हूँ, और मुझे फैमिली की काफ़ी सपोर्ट रही है। बिलाल की काफ़ी चीज़ों में मुझे सपोर्ट रही है, हर चीज़ में। और यहाँ पे मुर्तज़ा भाई जो मेरे हकीकी मानों में भाई हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट की है लीगली चीज़ों में और हक़ के लिए। तो यहाँ पे मैं ख़ुद को कभी भी ये ऐसा नहीं फ़ील किया कि मेरे साथ कुछ होगा। जितने भी लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते रहे, आज पता नहीं उनका पता भी नहीं है, उनको खुद यहाँ पे अब मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। तो जो किसी के अगेंस्ट जब एक फ़ेक प्रोपेगेंडा करता है तो वो खुद ही नेस्तनाबूद होता है। आपकी नीयत के अंदर इखलास होना चाहिए। और बल्कि उन लोगों ने मेरे और बिलाल के रिश्ते को तबाह करने के लिए इतने सारे इसका पीछा किया, इसको इंस्टाग्राम पे पता नहीं कहाँ पे वो किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें, हमारे दरमियान कोई भी ऐसी दूरी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लाई, या कहीं से भी मुझे नफ़रत या हकारत नहीं मिली। तो मैं किस चीज़ में मायूसी का इजहार करूँ। और दूसरा, यहाँ पे UK से बढ़ के आप किसी कंट्री में इतना सेफ खुद को फ़ील नहीं कर सकते। मैं दुनिया भर में इस ग्रीन पासपोर्ट पे ही, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट में, ये दुनिया भर में घूम के आई हूँ। हर जगह में रही हूँ, हर जगह का कानून, माहौल, बहुत सारी कंट्रीज़ अच्छे भी हैं, ये भी हैं। लेकिन UK में आके जितना आपको यहाँ के इदारे प्रोटेक्ट करते हैं, और जितना आपको यहाँ पे आपके साथ कोई गलत करता है उसका बेनिफिट जितना आपको मिलता है, तो मैं उसका आपसे वो नहीं कर सकती। मुझे यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं और यहाँ के इदारों की तरफ से मिले हैं, तो ये मेरे लिए इनफ है कि हेटर्स भोंकते रहें और मुझे कहीं पे भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। और आज आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडी कर रही हूँ, ज़िंदा हूँ, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, शाश विशाश हूँ। तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत है क्या। जिन्होंने आपको थ्रेट्स किए थी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और है? उनके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई, और उसके गवाह मुर्तज़ा भाई भी हैं, और वो अभी कानून के हथकंडे में, इंशाअल्लाह वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। और यहाँ पे आपको पता है, यहाँ के इदारे किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। तो जिन्होंने किया है तो वो अब भुगते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं। कहते हैं गलत कारमा इज़ अ बिच, कारमा जो है तो बड़ी बुरी चीज़। अगर आप किसी के साथ कुछ भी कहीं पे भी गलत करते हो तो वो चीज़ जो है पलट के आती है। और अगर आप हक पे हो तो आप यहाँ के इदारों के पास जाओ, कहीं पे भी हो। अगर आपके साथ कोई गलत करे या कोई आपको थ्रेट करे, ब्लैकमेल करे, तो आप लीगल वे इख्तियार करें। तो अगर लीगल तरीके से आप चीज़ों को परसीव करते हैं तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। और अलग ही मदद साथ होनी चाहिए और फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान में बैठे हैं? मैं यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, स्ट्रगल हर चीज़ के बारे में जारी रखें, और कभी भी कहीं पे भी ख़ुद को कमज़ोर फील ना होने दें। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको गिरा रहा है, धमका रहा है या कुछ, तो आप अल्लाह का नाम लेके उठ के खड़े हों और अपने लिए खुद जो है तो कामयाबी का तलाश करें। कोई आपको कामयाब नहीं बना सकता। आपकी कामयाबी, आपका मुकद्दर, आपकी नीयत है। आपकी नीयत कैसी है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।